150 लोग पानी के बीच में एक शिप पे फंसे हुए हैं और उन्हें कोई कंट्री अपनी कंट्री में एंटर नहीं करने दे रही है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है हंटा वायरस। अब हंटा वायरस के बारे में आपने फिलहाल इंटरनेट पे बहुत बातें सुन ली होगी कि पेंडेमिक होने वाला है, वापस कोविड जैसा माहौल होने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पहले पूरी बात समझते हैं और फिर कोई वर्डिक्ट पे आते हैं। एक्चुअली में जो वो शिप है उसमें 150 जो लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग, जिसमें से कि 8 लोगों को हंटा वायरस हुआ है, जिसमें से 3 लोगों की डेथ अभी तक हो चुकी है और 5 लैब कंफर्म हो गए हैं कि उनको हंटा वायरस है। तो बेसिकली हंटा वायरस होता क्या है? वो कोविड की तरह नहीं होता है। हंटा वायरस जो है वो रैट से होता है। रैट के यूरिन, सलाइवा और यूरिन से जहाँ पे वो ये सब कर देते हैं और वो जो है एनवायरनमेंट में फैल जाता है, उसकी स्मेल से, उसकी चीज़ों से हंटा वायरस हो जाता है इंसानों को। बट हंटा वायरस जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं हो सकता, ये WHO ने बोला है। बट जो हंटा वायरस है उसका एक सब स्ट्रेन है, जिसका नाम है एनडी वायरस। जो एनडी वायरस है ना, वो पर्सन टू पर्सन हो सकता है, बट बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट से, बहुत ही ज्यादा। पर जो हंटा वायरस है वो पर्सन टू पर्सन नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ रैट से हो सकता है। तो अब उसमें से जो 8 केसेस है, जिसमें से 3 लोगों की डेथ हो चुकी है और जो 5 कंफर्म केसेस हैं उनको हंटा वायरस है। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं हंटा वायरस के, पहले बात ये जान लो हंटा वायरस होता कैसे है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हंटा वायरस किस तरीके से होता है, पर हंटा वायरस क्या करता है बॉडी में जाके। हंटा वायरस जो है ना, हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल होते हैं ना, उसके अंदर एंडोलिथियम को डैमेज करके लंग्स और किडनी को खराब कर सकता है, जिसकी वजह से बॉडी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है और इंसान की मौत हो सकती है। तो आप ये सोच रहे होगे कि हंटा वायरस या अभी नया वायरस कैसे आ गया, पर एक्चुअली में हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। अमेरिका में 35 सालों के बीच में 823 केसेस डॉक्यूमेंट हो चुके हैं हंटा वायरस। बेसिकली जो हंटा वायरस है ना, बहुत रेयर वायरस है और रेयर है तो ऑब्वियसली डेडली भी होगा, क्योंकि इसमें से 50% सर्वाइवल चांसेस होते हैं। 50% सर्वाइवल चांस, तो ऑब्वियसली बात है कि वो डेडली है और रेयर है। बट वो कोविड की तरह नहीं फैल सकता और पेंडेमिक नहीं हो सकता है, WHO ने कंफर्म किया है, क्योंकि वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता। उसका जो सब टाइप है एनडी वायरस, वो जो है वो फैलता है पर्सन टू पर्सन, पर वो भी बहुत क्लोज कांटेक्ट से, जो कि उस शिप में था। तो ऐसा मान सकते हैं कि उस शिप में क्लोज कांटेक्ट की वजह से लोगों को फैला है या फिर सिर्फ चूहे की वजह से फैला है। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि उसमें किसी को एनडी वायरस है कि नहीं। बेसिकली एनडी वायरस आता कहाँ से है? वो बेसिकली अर्जेंटीना या ब्राजील में एक स्ट्रेन है पाया जाता है, वो सिर्फ वहां से आता है। तो अब आप ये देखिए कि एक्चुअली में उस शिप में ये सब चीज हुई कैसे। तो शिप में हंटा वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ कि 150 लोगों में हंटा वायरस, पूरे 150 लोग नहीं, बट उस शिप में 150 लोग थे, तो उसमें से जो कुछ लोग थे, जो 8 लोग थे, उनको हंटा वायरस हुआ कैसे। तो उसका जो ओरिजिन है वो शायद मिल चुका है, कंफर्म नहीं है पर शायद मिल चुका है कि 2 ओल्ड डच कपल थे जो कि अर्जेंटीना से आए थे बर्ड वॉचिंग करके, और फिर उन्होंने वो जो क्रूज है वो ली थी, और उसमें से उन 2 जो एडरली कपल थे उनमें से एक को हंटा वायरस था और जिसकी डेथ भी हो चुकी है ऑब्वियसली। तो उसके थ्रू शायद ये जो वायरस है ये शिप में आ गया। अब कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन तो नहीं फैलता है हंटा वायरस, बट उस आदमी को शायद एनडी वायरस था, जिसकी वजह से वो क्लोज कांटेक्ट की वजह से पर्सन टू पर्सन चला गया। अब उस जो शिप है उसमें एक बंदा था स्विट्जरलैंड का, जो कि शिप से उतर चुका था ऑब्वियसली, पर जब उसने शिप से उतर गया था तो जब वो स्विट्जरलैंड वापस गया, तो स्विट्जरलैंड वापस जाने के बाद उसने ना, उसको सिम्टम्स आए। बेसिकली उसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, बहुत नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, स्टमक एक। तो जब उसने टेस्ट कराया स्विट्जरलैंड में तो उसको हंटा वायरस हुआ, मतलब वो पॉजिटिव है हंटा वायरस। तो स्विट्जरलैंड ने फिलहाल प्रिकॉशंस लिया है उसके साथ। बट अगर ये हंटा वायरस पर्सन टू पर्सन फैल रहा है, तो क्योंकि जो वो बंदा था स्विट्जरलैंड का, उससे पहले उसने जो फ्लाइट पकड़ी थी, उसका जो फ्लाइट अटेंडेंट थी वो भी बीमार हो गई और फिलहाल उसको भी जो है प्रिकॉशंस में रखा गया है। अगर अब ये कंफर्म हो गया कि उसको भी हंटा वायरस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हंटा वायरस पर्सन टू पर्सन फैल सकता है, वो भी बहुत क्लोज कांटेक्ट की वजह से। तो अभी पैनिक होने वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, एक चीज है कि उस 150 में से 2 लोग इंडियंस भी, इंडियंस कहीं भी पहुंच जाते हैं ना, कहीं भी पहुंच, मतलब कहाँ वो
वो शिप कहाँ से कहाँ जा रही है? वो शिप जा रही है केप वर्डी से कैनरी आइलैंड। उसमें 2 इंडियंस क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। वहां पे वो 2 इंडियंस हैं, फिलहाल वो 2 इंडियंस भी थे उस शिप में, तो भी उनका कुछ पता नहीं लग पाया कि उनको कुछ है कि नहीं है, पर वो 2 इंडियंस भी थे उसमें। और 12 जो कंट्रीज हैं इनको WHO ने फिलहाल के लिए ये बोला गया है कि वो प्रिकॉशंस ले लें इन कंट्रीज, जो ये 12 कंट्रीज हैं इनको, क्योंकि ये जो 12 कंट्रीज के लोग थे ये भी थे उस शिप में, बट ये किसी की डेथ से पहले उतर चुके थे, तो मे भी पॉसिबल है कि उनको हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ना भी हो, क्या पता उन लोगों को ना हो, बट WHO ने उन कंट्रीज को प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला है। तो देखते हैं, अभी आगे कोई अपडेट नहीं आई है इससे रिलेटेड, पर जैसी ही एक कोई अपडेट आती है तब तक हम उसका वेट करते हैं कि जब कोई अपडेट आएगी तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में हंटा वायरस, बट ये चीज आप ध्यान रख लीजिए कि हंटा वायरस कोविड की तरह नहीं फैल सकता, तो इसलिए कोविड जैसा पेंडेमिक नहीं होने वाला, ये भी WHO ने कंफर्म कर दिया है। तो आप चिल रहिए, जितनी भी न्यूज़ फालतू लोग फैला रहे हैं कि ऐसा हो सकता है पेंडेमिक आ सकता है, तो बिल्कुल गलत है। पहले पढ़िए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ओके बाय।